जय हिंद। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो, ये एमपी का वैकेंसी है। और आप कब तक सबमिट कर सकते हैं इसको? तो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और 52 डेज है। स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट हैं हमारे, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, सेवन सिस्टर आप कह सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ कुछ आते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। तो पोस्ट डिटेल का बात करें तो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, जो कि लेवल 4 का है। और इसमें सिर्फ 2 वैकेंसी है, एक आपका यूआर और एक ओबीसी। दूसरा जो है आपका एलडीसी है, लेवल 2 है। टोटल 14 वैकेंसीज है। मेरे पास जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ये जो आपका पीडीएफ है मेरे पास, इसी तरह का, मतलब कि गुड क्वालिटी में नहीं है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो एलडीसी है आपका, और इसमें 14 वैकेंसी है। 7 जो है आपका यूआर का है, 2 ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। आपका 2 है एसटी का और 3 है ओबीसी का, और एक इसमें रिजर्व है एक सर्विसमैन का। लैब असिस्टेंट, कैसे इसको पूरा मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। ये इस तरह के जो फॉर्म आते हैं ना, जो मैं आपको स्पेशल कैटेगरी के फॉर्म ला के देता हूँ, ये जो हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम होता है, कंपटीटर कम होता है। तो आप इस तरह के फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट आपका है लैब असिस्टेंट, 2 पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन कैसे भरना है, कितना पैसा लगेगा, कैसे फ़ी पे करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और दोनों का दोनों जो है, लैब असिस्टेंट का यूआर को दे दिया गया है। लैब अटेंडेंट जो कि एमटीएस में यहाँ पे आता है, लैब अटेंडेंट एमटीएस नाम दिया गया है। यहाँ पे 2 सीट है टोटल, एक यूआर एक ओबीसी। ड्राफ्टमैन है, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कहा गया है इस पोस्ट के लिए, एक ही सीट है, वो भी है यूआर में। सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है, जो कि लेवल 2 है, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक ही पोस्ट है यूआर में। और नीचे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कुक का वैकेंसी है, लेवल 2, 7 गो टोटल सीट है। और 5 जो है, 5 आपका यूआर का है और 2 आपका ईडब्ल्यूएस का है। सफाई वाला जो कि मल्टीटास्किंग, लेवल 1 ग्रुप डी आपको इसको बोल सकते हैं। 18,000 इसका बेसिक होता है। टोटल 6 पोस्ट है। 4 पोस्ट आपका यूआर का है, एक ईडब्ल्यूएस और एक है आपका ओबीसी का। नेक्स्ट जो है आपका, वो भी 2 पोस्ट है, एक है आपका यूआर में और एक है आपका ईडब्ल्यूएस में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो स्टेनोग्राफर का क्वालिफिकेशन वही नॉर्मल रहता है, 12th पास आउट होना चाहिए आपको, स्टेनो आना चाहिए। एलडीसी का अगर बात करें तो 12th पास आप होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश, और 30 का स्पीड आपका होना चाहिए हिंदी का। नेक्स्ट अगर बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट का, तो इसेंशियल जो है आपका 10+2 ही है आपका, विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़रूरी है, होना चाहिए। आप अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट, एमटीएस में आता है दोस्तों, ये लेवल 1 होगा, ग्रुप डी वाला 1800। इसेंशियल में जो है मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है। और आपका ये जो है देख लीजिएगा, पढ़ा नहीं पा रहा अच्छे से, ये आपका ड्राफ्टमैन कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको इसमें चाहिए मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए डीसीए से काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका सिविल मोटर ड्राइवर है, मैट्रिक चाहिए, मस्ट पास द सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर HMV एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल जो होता है LMV होता है, लाइट मोटर व्हीकल्स होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे HMV हेवी खोजा गया है, HMV, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर HMV होगा तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कुक का मैट्रिकुलेशन नॉर्मल चाहिए, 10th चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए भारतीय खाना का। सफाई वाला जो एमटीएस के अंतर्गत आता है, मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए। और आपका कन्वर्सेंट विथ द ड्यूटी ऑफ सफाई वाला विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा ये आपका। नेक्स्ट जो है ये आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, और ये भी एक्सपीरियंस है तो नहीं, इसमें नेसेसरी है लास्ट वाला में। तो आप देख लीजिएगा। एज लिमिट का बात करें तो 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। फॉर मोटर ड्राइवर के लिए 27 साल तक है, और अदर पोस्ट के लिए 25 साल है। एज रिलैक्सेशन भी है फॉर ST/ST कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कैटेगरी बाय द 5 ईयर्स। आप देख लीजिएगा, ओबीसी का 3 ईयर दिया होगा। आगे हम लोग जब बात करते हैं कि इसमें और क्या है, तो इसमें बात करते हैं दोस्तों फीस का। पैसावा कितना देना होगा, तो पैसा जो आपको देना होगा, फ़ी जो देना होगा आपको, ज़्यादा नहीं, 50 रुपया देना है।
लेकिन इसको देना कैसे है, तो देना ऐसे है कि DD ऑफ वैल्यू RS50 फॉर ईच एप्लीकेशन इन फेवर ऑफ द कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मोहो का फेवर में बनवाना होगा। आपको यहाँ पे जो है क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO करना होगा, या तो DD ऑफ वैल्यू 50 रुपीज़ करना होगा, ठीक है, फॉर ईच एप्लीकेशन इन फेवर ऑफ कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप फिर से सुन लीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा, या तो IPO खरीद के आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फुली एग्जाम्पल्ड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस द postal order DD should be issued no on or after the date of publication of the advertisement. The application fee is non refundable। पैसा यहाँ पे आपका वापस नहीं होगा। देख लीजिएगा, DD बनाना है, फोटोग्राफ्स वगैरह देख लीजिएगा। क्लोजिंग डेट पहले ही बता चुका हूँ 45 दिन। 7 सिस्टर के लिए आपका 52 डेज। नेक्स्ट आप बात करते हैं एग्जामिनेशन का। दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन बिल्कुल ही आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपका मैथ और आप कह सकते हैं रीजनिंग, वो 50 क्वेश्चन होगा। GK का 50 क्वेश्चन होगा, लेकिन भैया इंग्लिश का 100 क्वेश्चन होगा। जिनका इंग्लिश ठीक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। सभी के लिए शायद ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो Tier 2 में है स्किल टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु ऑब्टेन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन में बी प्रिस्क्राइब बाय द कंटेनमेंट बोर्ड MCTE विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट। ठीक है, फॉर द आपका पोस्ट ऑफ LDC का बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब हु बहू यहाँ पे सिलेबस जो है LDC वाला है। इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। Tier 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, मतलब कि फुल यहाँ पे फुल सिलेबस है आपका SSC का। दूसरा बात करते हैं ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का। देख लीजिएगा, पहले तो आप एक एग्ज़ाम Tier 1 निकालिए, तब Tier 2 को सोचिएगा। स्किल टेस्ट तो सभी लोग दे पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका है फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला एंड लैब अटेंडेंट Tier 1 एग्ज़ाम आपका होगा। द रिटन टेस्ट विल comprise of 4 part as given below as the standard of education qualification। तो MTS का यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे भैया, तो MTS मैथ रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन है, और मैथ आपका 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 और GK 25। ठीक है, तो आपका इंग्लिश और GK का 50-50 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मतलब कि 150 मार्क्स का आपका होने वाला है। नेगेटिव मार्क्स आपका 0.25 यानी कि 1/4 होने वाला है। और यहाँ पे Tier 2 भी आपका एग्ज़ाम होगा MTS के लिए भी सफाई वाला, और लैब अटेंडेंट के लिए शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 50 नंबर के होगा भैया आपका डिस्क्रिप्टिव। जो मन है वो लिख दीजिएगा, जो लैंग्वेज में मन है उस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या हम बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मोटर ड्राइवर एंड लैब असिस्टेंट आपके लिए 25 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ 25-25, मतलब कि SSC LDC वाला है। नेगेटिव मार्किंग वही है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसमें क्या हम बात करें, आप ईच एप्लीकेशन विल बी क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको ये ऊपर में लिखना है, ऊपर में आपको ये लिखना है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, और आपको इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट क्या आप करवा पाएंगे, बल्कि आप जो है इसे टाइप करवा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये एप्लीकेशन आपका जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन यही क्वालिटी का है, तो आप इसे प्रिंट करा नहीं सकते हैं क्योंकि क्लियरली नहीं आएगा। आप इसको जो है टाइप करवा लें, बेहतर होगा अगर फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो। और आपको भेज देना है हमारे पते पे, हमारे पते पे नहीं बल्कि इन साहब को पते पे, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स स्क्रूटनी सेल चिफर WG मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो, और आपको मार देना है MP और ये पिन कोड।
एप्लीकेशन के ऊपर और आपको भेज देना है। और इसमें जो जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए मैं उसका नहीं बता पाया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम प्लस पे ये PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सब कुछ अच्छे से देख के तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। जय हिंद, जय भारत।